अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। बहुत अफसोसनाक वाक़या रात को पेश आया। कोई 5-6 घंटे ये ऑपरेशन चलता रहा और वो ऑपरेशन क्या था, हमने देखा कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो पंजाब की पुलिस का एक दस्ता लेके पहुंचे वो उनके घर, परवेज़ इलाही साहब के घर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के रहे हैं, और उनके खिलाफ एक करप्शन का केस था। गुजरांवाला में वो किया गया था करप्शन का केस और FIR काटी गई थी। उन्होंने कहा जी हम इनको पकड़ने आए हैं, हम इनको उठाने आए हैं। कोई 12 करोड़ के केस था। दिन में वो एंटी करप्शन का जो कोर्ट था उन्होंने उनको बेल दी थी, बेल बिफोर अरेस्ट। जब 5 या 6 बजे के करीब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये बताया उनको कि जी, उनके लॉयर को कहा परवेज़ इलाही साहब के कि हम जी इनको पकड़ने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो इनको तो बेल मिल गई है। तो फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट प्लस पुलिस डिपार्टमेंट से कि जी बताइए बेल का जो आपके पास ऑर्डर है वो कहाँ है। उनके पास ऑर्डर नहीं था। तो ये ऑर्डर नहीं था तो ये टेक्निकल चीज़ देख के इन्होंने ये पहुंच गए वहाँ, धावा बोला, उनके घर गए। पहले ये कहा जाता है कि जब ये उनके घर पहुंचे तो वहां से कुछ पत्थर वत्थर फेंके गए। उसके नतीजे में फिर वहां ये बख्तरबंद गाड़ी लेके गए नाज़रीन, और आप ये देख रहे हैं, आपने कल देखी होगी, कल रात गए, ये चल रही थी सोशल मीडिया पे, बख्तरबंद गाड़ी लेके गए और पहले उनका गेट तोड़ा और अंदर गए, फिर अंदर जाके घर की तलाशी वगैरह ली। खवातीन भी थी। फिर चौधरी शुजात साहब का घर मिला हुआ है, उधर भी गए और वहाँ भी कुछ तोड़ फोड़ की। फिर उनको बताया गया, वो सालिक साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं तो फेडरल मिनिस्टर हूँ। फिर वो वहाँ रुके। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात साहब के घर में थे। अब उनका झगड़ा है सियासी तौर पे, लेकिन भाइयों से ज़्यादा इनकी कुर्बत है। तो ये कहा जाता है कि उन्होंने उनके कमरे में ये थे। अब ये नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो ऑपरेशन की नौयत थी, जिस तरीके से किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जो अच्छी बात है वो ये नाज़रीन के वफाकी जो मिनिस्टर हैं फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब, जो मुज़ाकराती टीम को लीड कर रहे हैं, जो मुज़ाकराती टीम गवर्नमेंट के और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ ही देर पहले फ़ोन किया है और फ़ोन करके उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट, उससे ताल्लुक़ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं इस ऑपरेशन की, और ये होना नहीं चाहिए था, और हम वी लुक इनटू इट, या कुछ ऐसी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा जो तहरीक इंसाफ के जज्बात हैं हम वो समझते हैं, और हम चादर और चार दीवारी की हर सूरत पर जिस तरह पामाली की गई हम अफसोस करते हैं उसका। ख़वातीन को लेके गए हुए थे, असिस्टेंट कमिश्नर खातून थी, पुलिस में ख़वातीन थी काफ़ी। तो वो सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। कल रात गए और सुबह 5 बजे के करीब ऑपरेशन खत्म हुआ। ये सीधी सीधी बात है, ये पॉलिटिकली कोई मैसेज दे रहा है, कोई डराने की कोशिश कर रहा है। अब इससे कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं बहरहाल, लेकिन ठीक है, अब ये किया गया है, उसकी मजम्मत हुई है। फेडरल गवर्नमेंट हैज़ डीलिंक्ड इटसेल्फ, अपने आप को डिस्टेंस किया है। और इस हवाले से जो अच्छी बात है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, वो यही है कि PTI की जो मुज़ाकराती टीम है और भी लोग सीनियर जो हैं, उनकी इमरान खान साहब के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात आज हुई, और उस मुलाकात में ये कहा गया कि जी जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने यही कहा कि जी आप मुज़ाकरात जारी रखें। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक और अभी आप देख रहे होंगे नाज़रीन के फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके बेटे जो हैं वो साकिब निसार साहब के, नजम साकिब, और उनके PTI के एक टिकट जिनको मिली है पंजाब से, अबू ज़र, तो उनकी जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू से वो ये पता चल रहा है कि नजम साकिब साहब कह रहे हैं कि जी आप मेरे वालिद को आके शुक्रिया अदा करें, ये करें। फिर ये भी उसमें मुबैना तौर पे लगा कि जी पैसे उन्होंने लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी टिकट्स पर पैसे तो हर पार्टी लेती है, पार्टी फंड में जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेब में डालें पैसे, व्हाटएवर जो मेन इशू है। और मरीम नवाज साहिबा ने इस पर ट्वीट भी किया, वो कहती हैं कि जी ये तो साफ जाहिर है कि
पीटीआई को प्रमोट कर रहे हैं। अगर साकिब निसार साहब की बात सुनी गई है, जो उनका बेटा कह रहे जी सुनी है बात इमरान खान साहब ने, तो इसका मतलब इतनी कुर्बत है पीटीआई से। और फिर वो यही कह रही थी कि जी जब ये हुकूमत में, तो फिर इन्होंने अपनी जो पीटीआई के साथ एक लिंक है उसको कितना इस्तेमाल किया होगा। तो यही सवाल हैं जो बार बार उठते हैं कि अगर जस्टिस है तो कितना या किस हद तक इंसाफ जो है उसकी इधर देयर इज रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। बहुत से सवालात हैं। और ये जो वीडियो ऑडियो लीक्स हैं बिला नागा आ रही हैं। अब ये कल हमारे साथ मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, उनसे हमने कहा जो 2 खवातीन की ऑडियो थी वो गलत थी। उन्होंने कहा जी क्या मतलब है, क्यों गलत थी? इसी तरह से तो एविडेंस पता चलता है, मिलता है, इसी तरह से तो हम जमा करते हैं एविडेंस के। जो जराइम पेशा जो जुर्म करते हैं वो इसी तरीके से तो फिर फ़ोन पे बात करते हैं। कल हम उनसे बिल्कुल अपोज कर रहे थे और हम कह रहे थे कि निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना गलत है। अब ये एक और चीज़ सामने आई है। बहरहाल आप तय करें, ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत है। और फॉर्मर चीफ जस्टिस के बेटे फिर इस तरीके से सामने आए और किस तरीके से आप देखिएगा कि सियासत किस रुख मुड़ गई है और जो इदारे हैं उनका क्या इसमें सब रोल है। और जो इंसाफ की तलाश में लोग, इंसाफ क्या, अब आप देखिए वन साइडेड ये जो एक रोल है, वो कह रहे जी मेरे वालिद ने करवाया। हम एक रिटायर्ड जज से बात कर रहे थे आज, तो उन्होंने कहा जी तो क्या वो जज थे तो उस वक्त की बात करें, अभी तो ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को क्या इसमें इतराज़ है। बहरहाल लिंक्स हैं, पाकिस्तान की जो तारीख का जो माजी है वो हाल से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि ज़ाहिर है ये तमाम बातें उठती हैं। और ऑडियो लीक्स करने वाले करते जा रहे हैं। ऑडियो लीक्स चाहे गवर्नमेंट करती चाहे एजेंसीज करती हैं, हर एक की ऑडियो लीक हो रही है, वो सामने आ रही है। तो ये सियासत जैसे हम कह रहे हैं कि एक और इसका रंग है। हमारे साथ नाज़रीन सेनेटर अली ज़फ़र तशरीफ़ रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ही इज़ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम, जो बड़ी अहम नेगोशिएशंस हो रही हैं। हम ये अगर कहें कि इतने सालों के बाद फाइनली वो हमें नज़र आ रहा है, जिसका आपको हमें सबको इंतज़ार है कि कोई तस्वीर शुदा हल निकले, कोई डेट तय हो इलेक्शंस की, और ये लड़ाई झगड़े सड़कों पे और अदालतों से हट के उधर बैलेट बॉक्स पे चले जाएं सब और वहाँ तय करें जी किसने अगली हुकूमत करनी है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी, सबको इसका इंतज़ार है। सेनेटर साहब ज़रा बताइएगा कि फिर तय क्या हुआ। आज आप लोगों की बड़ी लंबी मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ, तो क्या तय हुआ, मुज़ाकरात के हवाले से क्या तय हुआ? देखें, सबसे पहले तो जिस हमले का जिस तरह हमला किया गया, परवेज़ इलाही साहब जो प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके घर पे, उसको आपने भी और बहुत सारे और लोगों ने भी उसको कंडेम किया। मैं भी उसको भरपूर तरीके से कंडेम करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप देखें कि हमारे मुज़ाकरात पहले दिन अगर हमने 2 कदम आगे बढ़ाए थे तो दूसरे दिन 8 कदम आगे बढ़ चुके थे, एक मंजिल की तरफ जा रहे थे। बड़ा खुशगवार माहौल था। लेकिन कल दोपहर को जब हम निकले तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं थी कि इस तरह की भी हरकत होगी। रातों रात वाइल मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके रातों रात ही इन्होंने इस तरह कर दिया। तो इसका एक तो हमारे कारकुनों और लीडरान में भी बड़ा गुस्सा है, और फिर ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है कि आप एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की हरकत करते हैं। ये कह देना वफाक का कि जी हमें तो पता ही नहीं, हम तो जानते नहीं, ये किसी एक इंटरिम गवर्नमेंट ने कर दिया, ये कुछ अकल को नहीं समझ आती कि ये भी हो सकता है। इतना बड़ा इंसिडेंट और इंटीरियर मिनिस्टर लेवल पे पता ना हो, ये अगर इतनी ही गवर्नमेंट जो है उसको इतना ही नहीं पता तो फिर उनको मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं करनी चाहिए। तो ये मुज़ाकरात को आगे चलाना है और किस तरह चलाना है उस पर ज़रूर असरअंदाज हुआ है ये इंसिडेंट। हमारा प्लान यही था ओरिजिनली कि मंगल को हम मिलेंगे और जो अपने अपने जो हमारे
प्रपोजल्स थे, जो उनका प्रपोजल था और हमारा प्रपोजल था, अपनी लीडरशिप से डिस्कस करेंगे। हमने तो कल ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर कल रात को जब ये हुआ तो आज दोबारा मीटिंग करनी पड़ी और आज ज़्यादा बड़ी मीटिंग थी, उसमें व्यूज़ भी आए हर एक के। तो इसलिए मेरा ख्याल है अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ जब तक हमें कोई यकीन दहानी नहीं दिलाई जाएगी और बड़ी कॉन्क्रीट यकीन दहानी नहीं दिलाई जाएगी कि ये सारा इंसिडेंट जो हुआ है ये किसने किया है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, क्या आप तो चाहते हैं बड़ा... जी अली, ये बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि फाकी हुकूमत यानी डार साहब ने, ही इज ओनली सेकंड टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, फोन किया, कंडेम किया, तो इससे ज्यादा क्या आपका ख्याल है करना चाहिए जिससे आप लोगों को तसल्ली हो जो आप जिक्र कर रहे हैं? ये भी बताएं कि किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ तो सामने आए ना। लेकिन देखें, एक तरफ जो बड़ी अहम चीज़ है वो है नेशनल इंटरेस्ट। मुज़ाकरात जिसके लिए शुरू किए गए थे वो इसलिए था कि हम कोई हल, सियासी हल ढूंढ सकें जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हल हो। तो एक तरफ तो वो मकसद है और दूसरी तरफ ये इंसिडेंट हो गया। तो मेरे नज़र में बेहतर फ़ैसला तो ये होगा कि हम नेशनल इंटरेस्ट को, जो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी है, उसको प्रेसिडेंस दें, उसकी तरफ हम माइल रहें। और ये इंसिडेंट जो हुआ है इसको हम कंडेम करके इसकी तहकीकात भी कराएं, लेकिन साथ साथ उसको रुकावट ना समझें मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा ज़ाती एक ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल अभी हतमी फैसला इस पे। अच्छा, ये बताइएगा अली कि जो खबरें बाहर आ रही थी वो यही थी कि जो आपकी जो मुस्बित सोच है, बहुत से लोग, मेजॉरिटी यही कह रहे थे मीटिंग में, क्या दुरुस्त है ये बात? जी, ज़्यादातर यही थॉट था, लेकिन आई थिंक अल्टीमेट फैसला जो है अभी तक नहीं हुआ, अभी वो होगा कल तक। तो क्या मतलब अल्टरनेटिव क्या होगा अगर आप कहें कि जी मुज़ाकरात रोक देते हैं? और आप लोगों के लिए तो जाहिर है, पीटीआई के लिए इलेक्शन बड़े अहम है, जैसे कि आपके लीडर बार बार कहते हैं कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम रोकना नहीं चाहते। तो अगर मुज़ाकरात रोक लेंगे तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान है या नहीं? देखिए, ऑल्टरनेट तो बड़ा सिंपल है और वो ऑल्टरनेट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बता दिया हुआ है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उन्होंने 14 मई का इलेक्शन की डेट फिक्स कर दी है। और जो आइन के मुताबिक है, 90 दिन का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत ही ये फैसला किया गया था कि 14 मई का तारीख होगी। सो हमारा अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते और ये कामयाब नहीं होते तो फिर पंजाब असेंबली की हद तक तो 14 को मई को ही इलेक्शन होगा और उसको अदालत इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो ये सिर्फ अदालत ने ये कहा था, हदायत भी नहीं थी, कोई डायरेक्शन भी नहीं था, बल्कि एक सजेशन थी, एक तजवीज़ थी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई और इसका हल हो, कि मसलन एक हल हो सकता है कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे हों, तो अगर अदालत ने कहा था कि अगर कोई आप इसका मज़ीद अगर कोई हल ढूंढ के लाते हैं हमारे सामने और वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ तो हम उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझें कि अगर ये नहीं होता तो हमारा 14 वाला जो हमारा फैसला है इलेक्शन डेट वाला, वो तो कायम है अपनी जगह, उसमें कोई रिव्यू भी नहीं हुआ, वो फाइनल हो गया। अच्छा, लेकिन तो नुकसान जी, लेकिन अली, आप जानते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया, टाइमलाइन दी। उन्होंने कहा कि जी अब तो मुमकिन ही नहीं है कि 14 को हो, क्योंकि इतने दिन हमें इस चीज़ के लिए चाहिए, इतने दिन इतने, और अभी तो पैसे भी नहीं आए। तो इसलिए शायद आप भी जानते हैं कि, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी जानते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, यानी कि अगर पैसे आज भी मिल जाएं, जो कि नहीं मिलने के कोई चांसेस, तो इलेक्शन कमीशन तो करवा ही नहीं सकता इलेक्शन। तो 14 की डेट यानी कि उसका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन अगर हकायक देखें तो वो पॉसिबल नहीं लगता। और दूसरी तरफ जो हमें रिपोर्ट्स दोनों तरफ से मिली, टीम से, आपकी भी और जो हुकूमत की टीम है, तो पता ये चला कि जो पहले दो आपके हैं पॉइंट्स, एक ये कि इलेक्शन एक ही दिन हो सारे इलेक्शंस, और दूसरा कि
पूरे पाकिस्तान में जहां इलेक्शंस होंगे केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। तो ये दो बातें हमें बताया गया कि ये तो मान ली गई हैं, अब एक ही सवाल है कि डेट का। तो ये रिवर्स गियर तो कैसे लगा के तो हासिल तो कुछ भी नहीं है। यकीनी तौर पे इलेक्शन, जो आपकी सोच है कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, मेरा ख्याल है वही सोच तो वही मेरा ख्याल है, लगता यही है कि अक्लन कि वही हावी होगी और आगे आप बातचीत इस पर करेंगे। मुझे अगर आप ये बताइएगा कि ये फर्ज कर लीजिएगा कि बातचीत होगी और मुज़ाकरात मंगल को होंगे, तो एक ये जो कहा जा रहा है कि पीटीआई कह रही है कि जी इलेक्शन के आप जो असेंबलीज हैं उनको कब डिसॉल्व करेंगे उसकी आप हमें डेट दे दें, तो फिर आगे देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम वगैरह। ये बात दुरुस्त है? देखिए, डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारी एक फैसला यही हुआ था कमेटी में कि ये इसको सारा कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक है, रखा जाएगा, सिर्फ लीडरशिप को बताया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हर चीज डिस्कस हुई है 2 दिन, मुख्तलिफ तारीखें भी हुई हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स भी हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी बताई गई हैं, और उसके बाद फैसला ये हुआ था कि जो 2 कॉन्क्रीट प्रपोजल हैं, यानी कि जो ऐसे प्रपोजल हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, वो उन अपने अपने प्रपोजल्स को लेके जाएंगे अपनी लीडरशिप के पास और वहाँ बकाया डिस्कस करेंगे। हमारा मसला इतना ज्यादा नहीं क्योंकि हमारी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी पीडीएम भी मुख्तलिफ जमातों की, और उसमें एक जमात ऐसी है जो कि बल्कि 2 जमातें शायद ऐसी हैं जो कि उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी भी है, उनके अलायंस भी है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी है। तो हर पार्टी ने पहले अपनी लीडरशिप से पता करना है और उसके बाद अपनी लीडरशिप से पता करने के बाद खुद मुशावरत करनी है। तो हमने उनको ये बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि ये जो भी प्रपोजल आपकी तरफ से फाइनल आएगा या जो भी आपका फाइनल फैसला होगा मंगल को जो आप बताएंगे, वो ऐसा फैसला होना चाहिए जिसपे फिर आपकी इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते आपकी तरफ से कंसेंसस होगा कि हम तो एक ही जमात हैं, तो हमारा तो कंसेंसस आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक पोजीशन है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे बेहतर हल तो वही है, लेकिन आपका चूंकि सवाल ये था कि अगर ये मुज़ाकरा फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, मैं उसके बारे में बता रहा था कि अगर फेल हो जाते हैं तो फिर यही होगा कि अदालत जो है वो अपना फैसला इम्प्लीमेंट करेगी। जहां तक ये कहना है कि 14 दिन को इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा ख्याल है इलेक्शन अदालत जो है वो 14 दिन से अब आगे मजीद टाइम नहीं दे सकेगी, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया था। अब जिस तरह का भी इलेक्शन होना है वो 14 को ही होना है। अच्छा, ठीक है। और वैसे एक बात ये कहते चले अली जफर साहब के इस वक्त जो आर्टिकल 190 है जो कि इन्फोर्समेंट की एबिलिटी देता है ऑनरेबल कोर्ट को, वो आर्टिकल 190 तो इज स्टेयरिंग अस इन द फेस, उसकी तो लगता है जैसे पावर रही नहीं, क्योंकि आपने देखा कि उधर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा हम लोग नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा हम पैसे नहीं दे सकते। तो यानी इफेक्टिवली हालांकि 190 मौजूद है, लेकिन इफेक्टिवली और ऑपरेशनली तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं हम नहीं कर सकते। जी देखें, ये ऐसा एक इशू था जो कि मैं कम से कम एक कानूनदान की हैसियत से मुझे वो इमेजिन नहीं कर सकता था, मैं इसका सोच नहीं सकता था, लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस तरह की पोजीशन सामने लग रही है। इसीलिए आप देखें कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम ये आइन की बालादस्ती, आइन की हिफाजत, अदालत के हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर अल्टीमेटली सड़कों पे आने के लिए तैयार है, फिर से सड़कों पे आने के लिए तैयार है। ठीक है अली जफर साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील में किया। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो कल एक पूरा धावा बोला गया, और अभी एज वी स्पीक ये कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके घर के बाहर पुलिस फिर से मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।